वो एक सिख जो है वो रास्ते में जा रहा होता है, उसको केला नज़र आ जाता है और वो सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है हाय और रब्बा आज फिर डिगना पै जाएगा। वो पठान जो है वो घर जाता है, यहाँ उसके ज़ख़म होता है। वो बीवी कहती है कि भाई ये क्या आपको ज़ख़म हो गया? वो कहता है जी बस में सफ़र कर रहा था, वो बस की साइड जो वॉल थी उसमें एक कील था, मुझे कंटिन्यूसली लग रहा था। और तो बात ये है कि धोखेबाज के साथ चलना फिरना रहना बड़ा अच्छा है। आपको ऑप्शन मिले कि एक ऐसे बंदे के साथ जो बज़ाहिर शक्ल से डिसेंट भी है, पढ़ा लिखा भी लगता है, अच्छी अच्छी बातें भी करता है। वेलकम टू बोलो नवाज़। मैं कहता हूँ धोखा देने वाले अच्छे होते हैं ठीक जैसे वो सर्फ एक्सल या वो एरियल वाले कहते हैं ना जी, दाग तो अच्छे होते हैं, धुल जाते हैं ना, इसलिए अच्छे होते हैं। धोखा देने वाले क्यों अच्छे होते हैं? धोखा देने वाले बड़ा मुख्तसरन बताता हूँ। ये मौजू ऐसा है कि ये तकरीबन 2 घंटे का लाइव सेशन मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, 3 दिन में हो गए हैं। आपका मेहरबानी आप सबकी। तो अब मैं लाइव आ सकता हूँ। मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगा जिस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे डायरेक्ट बात किया करूँगा। फौरी तौर पे मौजू पे आते हैं, धोखा देने वाले क्यों अच्छे होते हैं। यार धोखा देने वाले, धोखा लिया करो ज़िंदगी में। धोखा लोगे तो कुछ सीखोगे ना, धोखा लोगे तो किसी का पता चलेगा ना। ख़ास तौर पे धोखा देने वाले, मैं आपको एक छोटे से केस सिनेरियो बताता हूँ। ये बड़े खूबसूरत उस्ताद होते हैं आपको सिखा देते हैं कि क्या करना है क्या ना करना। आइंदा ऐसा मत करना। धोखा देने वाले खुदा की कसम मुझे तो बड़े पसंद हैं। अल्लाह धोखों से बचाए, लेकिन अल्लाह ताला हमें नसीहतें मुसलसल देता रहे। और बड़े बदकिस्मत होते हैं, मैं पहले कहूँगा बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो जिनको धोखा मिलता है, बिकॉज उनसे उनको इस्लाह होती है। और बड़े ही कोई बदकिस्मत होते हैं नाज़रीन वो लोग जो धोखा खा के ना तैयार हो जाते हैं सेम बंदे से सेम तरीक़त का धोखा लेने में, या किसी और बंदे से भी वो सेम अंदाज का धोखा ले जाए। नाउ दीज आर द पीपल जो वाकई में आप कह सकता हूँ कि बड़े बदकिस्मत लोग हैं। ये तो भी आपका अपनी फॉल्ट लाइन है। ये बात वैसे ही हो जाएगी कहाँ से कहाँ बात निकली चली जा रही है। वो मरहूम उमर शरीफ साहब, उनका वो एक वाक़या सुना रहे थे इंडिया में कि वो पठान, माजरत में किसी रेसिज्म में या किसी उसमें नस्ल में बात नहीं करना चाहता, अज़राए मजाक बात कर रहा हूँ। वो पठान जो है वो घर जाता है, यहाँ उसके ज़ख़म होता है। वो बीवी कहती है कि भाई ये क्या आपको ज़ख़म हो गया? वो कहता है जी बस में सफ़र कर रहा था, वो बस की साइड जो वॉल थी उसमें एक कील था, मुझे कंटिन्यूसली लग रहा था और मैं ज़ख़म हो गया। तो बीवी कहती है कि जी ये आप जो हैं बड़े बेवकूफ़ हैं, आप किसी से सीट क्यों नहीं बदल लिया आपने? तो खान जी कहते हैं कि मैं किससे सीट बदलता, पूरी गाड़ी खाली थी, किससे सीट बदलता मैं। या ठीक उसी तरीके से उमर शरीफ साहब ने एक दफ़ा और वाक़या सुनाया कि वो एक सिख जो है वो रास्ते में जा रहा होता है, उसको केला नज़र आ जाता है और वो सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है हाय और रब्बा आज फिर डिगना पै जाएगा। तो बात ये है कि धोखेबाज के साथ चलना फिरना रहना बड़ा अच्छा है। आपको ऑप्शन मिले कि एक ऐसे बंदे के साथ जो बज़ाहिर शक्ल से डिसेंट भी है, पढ़ा लिखा भी लगता है, अच्छी अच्छी बातें भी करता है, वाकफियत लेकिन नहीं है, टोटली अननोन है, ही इज़ टोटली स्ट्रेंजर टू यू। आप उसके साथ ट्रैवल करेंगे या एक धोखेबाज के साथ ट्रैवल करेंगे? वल्लाह मैं धोखेबाज के साथ ट्रैवल करूँगा, बिकॉज मुझे इस सांप का पता है कि ये कब फन उठाता है, कब ये डसता है, कौन सी बात है जिस पे इसने मुझे पहले भी हाथ लगाया है। तो भाई मैं आई विल वॉच माई स्टेप्स, सीधी सी बात है। वेयर एज मैं एक ऐसे बंदे के साथ चलना शुरू कर दूँ, वो भी एक ऐसे सफ़र पे जिसमें मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ कि ये पीठ में छुरा खोप देगा। वो तो जब खोपने पे आएगा आपकी पीठ में भी छुरा खोप देगा। वेयर एज वो धोखेबाज जिसको कम से कम आप जानते हैं नाज़रीन, वो 1000 गुना उस स्ट्रेंजर से बेहतर है। जस्ट वॉच योर स्टेप्स। वो उमर शरीफ साहब वाले लतीफ़े ना बन जाएं, आप पता लगे कि आप वो वाला कहें कि यार ये हो गया, ज़ख़म हो गया और आज फिर डिगना पड़ेगा। तो इतनी तो आप में खुद अकल होनी चाहिए। लेकिन धोखा अच्छा होता है, लिया करो, सीखोगे कुछ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।
اللہ حافظ.